कभी इन पर लाठीचार्ज होता है, कभी इनको बसों में बिठा के थाने लेके जाते हैं। कोई आतंकवादी तो है नहीं मैम। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। मैं प्रगति पांडे। हम इस वक्त खड़े हैं गुरुग्राम डीसी के बाहर, जहां हम आपको बता दें कि जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट ऑनलाइन परीक्षा को लेकर अब तक हमने गुरुग्राम यूनिवर्सिटीज़ के बाहर ही देखा था, अब वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट चलकर पहुंच चुका है गुरुग्राम डीसी के यहाँ। जी हाँ, ये प्रोटेस्ट अब तक गुरुग्राम की यूनिवर्सिटीज़ के बाहर हो रहा था, अलग अलग जगहों पर, स्थानों पर, परंतु स्टूडेंट्स की मांग अभी भी वही है कि हमें परीक्षा चाहिए, ऑनलाइन जैसी पढ़ाई वैसी परीक्षा की नारे लगाते हुए आज ये बच्चे पहुंच गए हैं गुरुग्राम डीसी के पास। इसके अंदर हम आपको बता दें कि अब इनको सपोर्ट मिल रहा है कांग्रेस का, यानी कि यूथ कांग्रेस का इनको सपोर्ट मिल रहा है, जहां इनके साथ मौके पर मौजूद रहे नीतीश कटारिया, यानी कि अब तक ये जो अकेले लड़ रहे थे अपनी जंग, अब इनके साथ जुड़ चुके हैं नीतीश कटारिया। सरकार के खिलाफ ये जंग है, क्योंकि इनका मानना है कि सरकार इनकी बात नहीं सुन रहा है। लगातार छठा आंदोलन ये कर रहे हैं, जिसके अंदर इनकी मांग है कि ऑनलाइन परीक्षा हो। हम आपको बता दें कि हाँ, जैसा पिछली वीडियो में बताया भी था कि इनकी मांग को मान लिया और कहा गया था कि ऑनलाइन परीक्षा आप आके, अगर आपको ऑनलाइन ही देनी है तो आके हमारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर दें, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दें। परंतु बाद में इस बात से भी पीछे हटते हुए नजर आए कॉलेज प्रशासन के लोग, इसीलिए ये नाराज स्टूडेंट्स अब पहुंच चुके हैं गुरुग्राम डीसी के पास कि शायद अब यहीं और ऊंचे लेवल पर आना पड़ेगा अपनी बात को मनवाने के लिए, और अपने पूरे जोरों शोरों के साथ, अपनी मांग पत्र के साथ पहुंच चुके हैं ये गुरुग्राम डीसी के बाहर। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ यहाँ पर, ये तस्वीर है कि क्या कहना है इन स्टूडेंट्स का। अभी हमारी यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस जारी किया, जो प्रेग्नेंट लेडी है ना, वो भी परीक्षा ऑफलाइन देगी, चाहे कितने महीने की प्रेग्नेंट है। ये गलत बात है यूनिवर्सिटी की। उन्होंने प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी सुविधा अवेलेबल नहीं करवाई है, जबकि गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ही ऐसा कर रही है। बाकी जो यूनिवर्सिटी हैं, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, वो अपने बच्चों से पेपर ऑनलाइन कंडक्ट करवा रही है। जब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन पेपर दिलवा रही हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी को क्या दिक्कत आ रही है इसमें? जब यूजीसी गाइडलाइंस में ऑनलाइन ऑफलाइन का मोड देने का स्टूडेंट्स को प्रावधान दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, तो क्या हमारी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी भारत सरकार से भी ऊपर है क्या? बस ये एक मेरा क्वेश्चन है। तो अभी जो बातचीत हुई थी, जितने प्रोटेस्ट हुए थे, जिसके अंदर जो सॉल्यूशन निकला था, या फिर जो उन्होंने लास्ट कहा था कि बाहर के जो स्टेट्स के लोग हैं वो ऑनलाइन देंगे, बाकी यहाँ ऑफलाइन देंगे, इसी पे अड़ी हुई है यूनिवर्सिटी अभी? इसी पे अड़ी हुई है मैम यूनिवर्सिटी जी। तक हमने देखा है कि ये खुद ही अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे। हमने कई जगहों पे इनका प्रोटेस्ट देख लिया, कई कॉलेजेस के बाहर देख लिया। आज आप इनके साथ जुड़े हैं, क्या वजह है? आपको क्या लगता है कि इनकी क्या मांगे हैं, और आपको लगता है इनकी मांगों को सपोर्ट करना चाहिए, और आखिर सरकार क्यों नहीं सुन रही है? मैम देखिए, तो अंधी बहरी गूंगी सरकार हो रखी है। आप देखिए कि ये बच्चे, सारा यूथ जो है, आज कहते हैं कि भाई यूथ आगे भारत को लेकर जाएगा, और ये दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कभी इन पर लाठीचार्ज होता है, कभी इनको बसों में बिठा के थाने लेके जाते हैं। कोई आतंकवादी तो है नहीं मैम। और दूसरी बात, पिछले 20-25 दिनों से इन्होंने जो अपना प्रोटेस्ट किया है, बड़े पीसफुल तरीके में किया हुआ है। और इनकी मांग क्या है मैम? इनकी मांग नॉर्मल एक ही है कि इनके पेपर ऑनलाइन हो, जैसी परीक्षा वैसी व्यवस्था। तो इनके जिस तरीके इनने व्यवस्था की है, उस तरीके की परीक्षा भी दे देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब छात्र एक समान होते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रेजिडेंट हैं गुड़गांव और दिल्ली के, उनके तो होंगे ऑफलाइन एग्जाम। जो बच्चे बाहर के रेजिडेंट हैं, लाइक यूपी, बिहार, जो इधर के हैं, वो सब उनके पास ऑनलाइन है। तो एक ही तो होगा, सिस्टम तो सबके लिए एक ही है, छात्र भी एक है। इनके लिए कोई जात धर्म तो है नहीं मैम, ना कोई क्षेत्रवाद है। तो इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। और मेरे हिसाब से, जैसे आप लोग, मैं देख रहा हूँ पीछे प्रेस वालों को भी धक्के लगे, इनको आप लोगों ने बड़े इनको दिखाया है। तो मैं आप इस मुहिम को जुड़ने के लिए मैं हिंद वॉरियर का सबसे पहले तो धन्यवाद करूँगा कि आप लोगों ने इनको दिखाया, और आगे बढ़ चढ़ कर और दिखाएं। और सरकार से आज यही है कि आज ये सब इकट्ठे हुए हैं, और यूथ कांग्रेस ने इनको समर्थन दिया है कि जाकर ज्ञापन देंगे। डीसी साहब के मार्फत से ही आप राज्यपाल को अपनी बात पहुँचा सकते हैं, तो राज्यपाल जी को पहुँचाएंगे ये। और देखो उनका क्या रहता है कि इनको बुलाएं, इनकी कमेटी को। तो आज आपके सामने है, तो ये अपना प्रोटेस्ट करेंगे और डी साहब को ज्ञापन देंगे। पर इनको पिछली बार एक सोल्यूशन निकाला गया था कि अगर इन्होंने कहा था ऑनलाइन एग्जाम, तो कहा गया था ऑनलाइन एग्जाम होगा, पर यूनिवर्सिटी में आके आपको हमारे ही यूनिवर्सिटी सिस्टम पर ये ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। तो फिर उस बात का क्या हुआ? वो बात आगे बढ़ी या वो कंफर्म? मैम ये तो मिल ही नहीं पाए हैं। जैसे अब ये बहन है हमारी, सर ने वो बात बोला कि मैंने ऐसे ही बोल दी थी।
सर ने बोला बाहर आके कि वो बात मैंने ऐसे ही बोल दी थी, जरूरी कोई है मैं जो बोलूँगा वो सब आप सच ही मानोगे, मैंने तो ऐसे ही बोल दी थी मजाक में ही। ये सर का रिप्लाई था, बिकॉज हम एंड तक थे वहाँ पे। मैम ये 15-20 दिनों से ये लोग रोड पर हैं, बाहर बैठे हुए, इनके एग्ज़ाम 26 फरवरी से हैं। अब देखिए इनसे आज तक वीसी साहब नहीं मिल पाए हैं। देखिए जब ये तो कस्टोडियन है वीसी साहब तो, और ये नहीं मिल पाए, तो आप देखो आज छठा प्रोटेस्ट है, तो डी साहब के पास गुहार लगाने आए हैं। तो आज देखते हैं क्या होता है, कैसे इनकी कमेटी को बुलाया जाता है। तो आज ज्ञापन देंगे और आप हमें सपोर्ट कीजिए और इन बच्चों को सपोर्ट कीजिए। तो जैसा कि आपने इन तस्वीरों में देखा कि कैसे ये स्टूडेंट्स लगातार नारे लगा रहे हैं यूनिवर्सिटी के खिलाफ, वीसी के खिलाफ, और अपनी हक की लड़ाई को लड़ते हुए पहुंच चुके हैं गुरुग्राम डीसी के बाहर। अब देखना ये है कि इनकी मांग सुनी भी जाती है या नहीं। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। आप देख रहे हैं द हिंदवारी न्यूज़। धन्यवाद।